क्या आप कुछ मिनट देंगे? उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। यहाँ 2017 से सत्ता में काबिज योगी आदित्यनाथ के नाम 2 लगातार कार्यकाल दर्ज हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या मिल पाएगा उन्हें तीसरा मौका भी? 2012 में यूपी की जनता ने पहली बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। उस समय अखिलेश देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 और 2022 में बीजेपी की आंधी ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या 2027 में जनता बदलाव का मन बना रही है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे योगी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या अखिलेश यादव इस बार जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? अखिलेश यादव के पास 2027 में मौका है, बशर्ते वह जनता से जुड़ें, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के साथ रणनीतिक गठजोड़ करें। तो क्या यूपी 2027 में एक बार फिर साइकिल दौड़ेगी या कमल का दबदबा कायम रहेगा? जवाब तो जनता ही देगी, लेकिन मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का होने वाला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कानपुर देहात जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चारों की चारों सीटें अपने खाते में डाल ली हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह से खाली रह गया है। साफ है कि कानपुर देहात में इस बार बीजेपी का दबदबा कायम है और विपक्षी दलों को यहाँ सख्त झटका लगा है। चुनावी समर में अब बारी अयोध्या जिले की, जहां की तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। कुल 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन कांग्रेस, बीएसपी और अन्य दलों का यहां पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है। साफ संकेत ये हैं कि अयोध्या में इस बार मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा और कड़ा रहा है। हालांकि बहुमत की बढ़त बीजेपी के पास है, लेकिन सपा ने भी अपने पैरों तले मजबूत जमीन बना ली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक कुल 403 सीटों में से 9 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इनमें से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता तक नहीं खुल पाया है। साफ है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं प्रयागराज जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है। साफ है कि प्रयागराज में बीजेपी का दबदबा सबसे भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन सपा ने भी 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं लखीमपुर जिले की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और हैरानी की बात नहीं, बल्कि साफ संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 की 8 सीटों पर कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है। साफ है कि लखीमपुर में इस बार मुकाबले की कोई गुंजाइश नहीं रही। यहाँ पूरी तस्वीर पर बीजेपी का एक छत्र राज नजर आ रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 29 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इनमें से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। शुरुआती रुझान साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि सपा कुछ सीटों पर ही चुनौती देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं मथुरा जिले की ओर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता तक नहीं खुल पाया है। साफ है कि मथुरा में इस बार का मुकाबला एकतरफा रहा और पूरा जिला बीजेपी के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है मिर्जापुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और संकेत बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 की
पांचों सीटें अपने खाते में डाल ली हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहां खाता तक नहीं खुल पाया। साफ है कि मिर्जापुर में इस बार मुकाबला पूरी तरह बीजेपी के एक छत्र दबदबे में रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 39 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहां अब तक खाता भी नहीं खुला है। शुरुआती रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा कुछ सीटों पर ही चुनौती देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बिजनौर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट हासिल होती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि बिजनौर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच खड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस ने भी 1 सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं वाराणसी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और हैरानी की कोई बात नहीं, बल्कि साफ संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि वाराणसी में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है जालौन जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि जालौन में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच सीमित रहा और अन्य दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं आगरा जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया है। साफ है कि आगरा में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है सीतापुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि सीतापुर में इस बार बीजेपी का दबदबा कायम है, जबकि सपा ने 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है लखनऊ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि लखनऊ में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं गोरखपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया है। साफ है कि गोरखपुर में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा नजर आ रहा है और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है झांसी जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि झांसी में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कानपुर नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि कानपुर नगर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बरेली जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि बरेली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं एटा जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ
साफ है कि एटा में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है संभल जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि संभल में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी ने 1 सीट पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है अमरोहा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि अमरोहा में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 2-2 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ 6 सीट, समाजवादी पार्टी को भी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य दलों का 0 सीट। न्यूज वॉइस टोन स्क्रिप्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फिरोजाबाद जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि फिरोजाबाद में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच खड़ा रहा और सपा ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सोनभद्र जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि सोनभद्र में इस बार बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फर्रुखाबाद जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि फर्रुखाबाद में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं पीलीभीत जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि पीलीभीत में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई भी मौका नहीं मिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 101 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 39 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। शुरुआती रुझान साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बलरामपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली रहा। साफ है कि बलरामपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 3-1 का बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सहारनपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि सहारनपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है चंदौली जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि चंदौली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 3-1 का दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं देवरिया जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि देवरिया में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फतेहपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर
पर बढ़त बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि फतेहपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है फतेहपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि फतेहपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं उन्नाव जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और पूरी तरह साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 6 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि उन्नाव में इस बार बीजेपी का एक छत्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सिद्धार्थनगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि सिद्धार्थनगर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है हरदोई जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि हरदोई में इस बार पूरी तरह बीजेपी का दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जौनपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि जौनपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच खड़ा रहा और सपा ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मुरादाबाद जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मुरादाबाद में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा और बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गाजीपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि गाजीपुर में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट पर ही सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं हमीरपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि हमीरपुर में इस बार बीजेपी का दबदबा नजर आया और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 162 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 112 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुला है। शुरुआती रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है महोबा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि महोबा में इस बार बीजेपी का दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है श्रावस्ती जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि श्रावस्ती में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 1-1 सीट पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं ललितपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि ललितपुर में इस बार बीजेपी का दबदबा नजर आया और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी
बारी है रामपुर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि रामपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं भदोही जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि भदोही में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं हाथरस जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि हाथरस में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है हापुड़ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि हापुड़ में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मुजफ्फरनगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मुजफ्फरनगर में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर ही सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं औरैया जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि औरैया में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच रहा और सपा ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं संत कबीर नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि संत कबीर नगर में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच रहा और सपा ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कौशाम्बी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि कौशाम्बी में इस बार सपा का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कन्नौज जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि कन्नौज में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं आजमगढ़ जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि आजमगढ़ में इस बार सपा का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बागपत जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि बागपत में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब तक 403 सीटों में से 235 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 154 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ अब तक खाता भी नहीं खुला है। शुरुआती रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गौतम बुद्ध नगर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला
खुला है। साफ है कि गौतम बुद्ध नगर में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सुल्तानपुर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि सुल्तानपुर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है अलीगढ़ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि अलीगढ़ में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मैनपुरी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मैनपुरी में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 2-2 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है मऊ जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि मऊ में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बांदा जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बांदा में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 3-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है इटावा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि इटावा में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं कांशीराम नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि कांशीराम नगर में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ 2-1 की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं महाराजगंज जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि महाराजगंज में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ स्पष्ट बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं अम्बेडकर नगर जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि अम्बेडकर नगर में इस बार सपा का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बस्ती जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बस्ती में इस बार मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच रहा और सपा ने यहाँ साफ बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गाजियाबाद जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि गाजियाबाद में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है चित्रकूट जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि चित्रकूट में इस बार बीजेपी का दबदबा सबसे मजबूत रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बाराबंकी जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं।
हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बाराबंकी में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ स्पष्ट बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बदायूं जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बदायूं में इस बार मुकाबला बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ थोड़ी बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं रायबरेली जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि रायबरेली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच बराबरी का रहा और दोनों ही पार्टियों ने 3-3 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं मेरठ जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि मेरठ में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच कड़ा रहा और बीजेपी ने यहाँ हल्की बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है गोंडा जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि गोंडा में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को भी 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि प्रतापगढ़ में इस बार मुकाबला बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बीच रहा और यहाँ 3-3 सीटों पर बराबरी देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है कुशीनगर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि कुशीनगर में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बारी है बुलंदशहर जिले की तस्वीर देखने की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और साफ संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। साफ है कि बुलंदशहर में इस बार बीजेपी का एक छित्र दबदबा रहा और विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं शामली जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि शामली में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और सपा ने यहाँ दुबली बढ़त बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बलिया जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बलिया में इस बार मुकाबला सपा, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच रहा और कोई भी पार्टी पूर्ण एक छित्र दबदबा नहीं बना सकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं बहराइच जिले की तस्वीर पर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का यहाँ खाता खाली है। साफ है कि बहराइच में इस बार मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच रहा और बीजेपी ने यहाँ साफ बढ़त बनाए रखी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल की पूरा 403 सीटों की तस्वीर अब सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी ने 287 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 110 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दलों को इस बार केवल 5 सीटें मिल रही हैं। साफ है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है, जबकि सपा ने भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। विपक्षी दलों का प्रभाव सीमित रहा और यह चुनाव यूपी में बीजेपी की निर्णायक बढ़त के संकेत दे रहा है।